कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का यहाँ पर दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलेगा। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के हमने यहाँ पर सभी विषय के दिसंबर महीने की जो मासिक टेस्ट पेपर है वो डाल दिए हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करेंगे। समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहेगा। निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा आता चौथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक ठीक है शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर ठीक है 20 में 20 अंक ला सकें। तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 आता सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह। तो आपका यह था 90, बी ऑप्शन 105 दिया गया है, सी ऑप्शन 115 और डी ऑप्शन आपका 120 दिया गया है। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 105, ठीक है। 105 आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है शंकु के आयतन का सूत्र है जहाँ संकेतों के समान अर्थ है। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। आपका सी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है 4 पाई r², ठीक है, ये होता है आपका। और दूसरा आता वर्ग अंतराल 80 से 90 में 80 वर्ग की वर्ग सीमा है। तो जो आपकी यहाँ पर 80 वर्ग की जो वर्ग सीमा है वो है आपकी निम्न वर्ग सीमा है, ठीक है। निम्न आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के रहेंगे आपके लिए किस तरह यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आता दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, तो पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा आता अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपके यहाँ पर सही जुड़ी आती हैं जो कि आपकी 2 नंबर की रहेंगी। स्तंभ ए और बी में आपकी सही जुड़ी दी गई हैं, ठीक है। तो पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है किससे, इसको आपको पाई r/l से मैच कर देना है। और दूसरी आती है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख, तो इसको आपको मैच कर देना है, ठीक है, आयत चित्र से। तो इस तरह से आपकी सही जुड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपके एक सदवाक्य में उत्तर आती है जो कि आपकी 2 नंबर के रहेंगे। फिर आता वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी जो आधार की त्रिज्या रहेगी वो आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। आपकी आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर रहेगी। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है। तो प्रश्न 6 देख लीजिए। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका अथवा आता 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है दंड आलेख आयत चित्र में क्या अंतर है। अथवा आता बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं, इसका उपयोग कब किया जाता है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फिर आपका अथवा आता है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले आप सभी प्रश्न देख लीजिए, फिर हम इसके आंसर आपको बताएंगे। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक के संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपकी 3 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक साइड क्षेत्र दिए गए हैं और एक साइड आपके प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके 2 प्रश्न रहेंगे। ऊपर दी गई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और दूसरा आता कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर आपका जो अथवा वाला प्रश्न है वो देख लीजिए, ठीक है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की परिणाम आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है। राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें। तो इसके आपके 2 प्रश्न आते हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। दूसरा आता किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, 5 से लेकर आपके प्रश्न जो आपके प्रश्न यहाँ पर दिए 9 तक के जो उत्तर है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके एक सदवाक्य में उत्तर दिए गए तो पहले वाले का आंसर रहेगा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं, और दूसरे का उत्तर रहेगा त्रिज्या। तो आधार की जो त्रिज्या रहेगी वो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से आपको हल करना है, इसकी आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अथवा में आपका दिया गया था 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, तो इसका उत्तर आपको 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना 3 पाई r स्क्वायर, इसमें मान रख देना है, तो 462 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया था दंड आलेख और आयत चित्र में क्या अंतर है। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, दंड आलेख में दंडों के बीच समान दूरी छोड़ी जाती है और यह अक्सर गुणात्मक आंकड़ों के लिए होता है। आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए बनाया जाता है, जिसमें आयतों के बीच कोई जगह नहीं होती। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों के समूह की तुलना करने का एक तरीका है। इसे वर्ग चिन्हों और उनकी संगत बारंबारताओं को बिंदुओं के रूप में दर्शाकर उन्हें रेखाखंडों से जोड़कर बनाया जाता है। इस तरह से आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। फिर आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो इसका द्रव्यमान इस तरह से आपको निकालना है। ये आपका यहाँ पर 345.39 ग्राम आपका उत्तर रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको आयतन का सूत्र लगा देना 4/3 पाई r⁻3, इसमें मान रख देना आपको सिंपली सा। फिर जो आपका अथवा वाला दिया गया, जिसमें आपको आयतन ज्ञात करना है, तो इसमें भी आपको आयतन का सूत्र लगा देना 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, शंकु के आयतन का आपको सूत्र लगा देना सिंपली सा, मान रख देना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 7546 घन सेंटीमीटर। फिर जो 9वां प्रश्न दिया गया था, तो 9वें प्रश्न के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो दिया गया था भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का दंड आलेख बनाइए। तो पहले वाले को उत्तर देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न दिया गया था, और ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दोनों प्रश्न के उत्तर आपके दिए गए हैं। और फिर आप अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर। जो आपका अथवा में पहले और दूसरा प्रश्न दिया गया था, दोनों के उत्तर दिए गए हैं। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर है गणित का टेस्ट पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।